नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है, जहां एक ऐसा समझौता आकार ले रहा है जो पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा संतुलन को बदल सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है और अब सिर्फ इसके आखिरी पहलुओं पर चर्चा चल रही है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो जल्द ही इस ऐतिहासिक समझौते की आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है, जिसके बाद दुनिया भर में गहराता संकट खत्म हो जाएगा। बता दें, इस प्रस्तावित समझौते की सबसे बड़ी खासियत है 60 दिनों का युद्ध विराम, यानी पिछले कई महीनों से जारी तनाव और टकराव पर अस्थायी विराम लगाया जा सकता है। इसके साथ ही दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी शुल्क के खोलने की बात कही जा रही है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। ऐसे में इसका खुलना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक राहत भरी खबर साबित हो सकता है। सूत्रों के अनुसार इस समझौते में कई बड़े और संवेदनशील बिंदु शामिल हैं। ईरान परमाणु हथियार न विकसित करने की प्रतिबद्धता दे सकता है और अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को निलंबित करने पर सहमत हो सकता है। इतना ही नहीं, उच्च संवर्धित यूरेनियम के भंडार को कम करने या हटाने पर भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा हॉर्मुज जल डबरू मध्य में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने का भी प्रावधान रखा गया है, ताकि जहाजों की आवाजाही सुरक्षित और सुचारू रूप से हो सके। इसके बदले में अमेरिका भी कुछ बड़ी रियायतें देने के लिए तैयार दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाने और ईरान को तेल बेचने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। साथ ही ईरान की जमी हुई संपत्तियों को भी चरणबद्ध तरीके से रिलीज करने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा सहारा बन सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने शांति प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाई है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भी अमेरिकी अधिकारियों और अन्य मध्यस्थों के साथ लगातार बातचीत की, यानी इस बार पाकिस्तान सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक सक्रिय कूटनीतिक खिलाड़ी के रूप में सामने आया है। इसके अलावा कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों ने भी समझौते को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही वजह है कि इस बातचीत को क्षेत्रीय सहयोग का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। खास बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी ट्रंप की बातचीत हुई है, जिससे संकेत मिलता है कि इजराइल को भी इस पूरे फ्रेमवर्क में ध्यान में रखा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या ये शांति वास्तव में स्थायी होगी या फिर सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। इतिहास गवाह है कि ईरान और अमेरिका के बीच पहले भी समझौते हुए हैं, लेकिन वे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। ऐसे में इस बार भी कई विशेषज्ञ सतर्क नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि ये समझौता भले ही एक बड़ी कूटनीतिक सफलता हो, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों पक्ष अपने वादों पर कितनी ईमानदारी से अमल करते हैं। जानकारी के अनुसार ये समझौता डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत साबित हो सकता है। अगर ये सफल होता है तो इसे 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण शांति समझौतों में गिना जा सकता है। इसके साथ ही ये वैश्विक बाजारों को स्थिर करने, तेल की कीमतों को नियंत्रित करने और मिडिल ईस्ट में स्थिरता लाने में भी मददगार हो सकता है। फिलहाल स्थिति सकारात्मक नजर आ रही है और बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया की नजरें अब इस संभावित समझौते पर टिकी हुई हैं। अगर ये डील सफल होती है तो ये न सिर्फ दो देशों के बीच संबंधों को बदल देगी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई शुरुआत का संकेत भी दे सकती है। तो क्या मिडिल ईस्ट में अब शांति का नया दौर शुरू होने वाला है, या ये सिर्फ एक अस्थायी विराम साबित होगा? ये देखने वाली बात होगी। मगर आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी बड़ी और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए आप जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।